नमस्कार। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के द्वारा एक आंदोलन खड़ा किया गया। आंदोलन बहुत ही भयानक था। इसमें आंदोलनकर्ताओं की संख्या इतनी थी जितनी अभी तक पूरे ब्रह्मांड में दूसरी जगह कहीं पर भी जितने भी आंदोलन हुए हैं उन समस्त आंदोलन में उतनी संख्या नहीं पहुंची थी या उतने लोगों की संख्या नहीं पहुंची थी जितनी की दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी के आह्वान के बाद से आंदोलनकारियों की संख्या पहुंची। इनके आह्वान के बाद से धरती डगमगाने लगी, दिल्ली हिलने लगा, इंस्टाग्राम विस्फोट कर गया, फेसबुक के सारे सैटेलाइट्स खत्म हो गए, गूगल सिलेंडर बोल गया। इतने लोग थे। यह प्रोटेस्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सफल रहा। इस प्रोटेस्ट की खास बात रही कि इस प्रोटेस्ट में जो मुख्य बिंदु था जिसके लिए इस प्रोटेस्ट को बुलाया गया था, उस मुख्य बिंदु को छोड़ करके बाकी सारी बातें की गई हैं। जो कुछ भी होनी चाहिए वह सभी कुछ किया गया। बस यह प्रोटेस्ट जिस बिंदु के लिए बुलाया गया था, जिस मुख्य वजह के लिए बुलाया गया था, उसकी बातें या उसका जिक्र नहीं हुआ। इस प्रोटेस्ट के जो अध्यक्ष थे वह बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे, बहुत ही शील व्यक्ति थे, संघर्षशील इतना कि इंस्टाग्राम पे उनके करोड़ों करोड़ों की फॉलोअर्स थे। हकीकत जब दिखाई देती है तो वह बेचारे इतने स्ट्रगल्स फुल नजर आते हैं कि 4-5 घंटा बैठ करके आंदोलन करने के बाद वह मूर्छित होना शुरू हो जाते हैं और मूर्छित हो भी जाते हैं। बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। इतनी मेहनत कि 4-5 घंटा काम करके और 4-5 घंटा बैठ करके उन्होंने आंदोलन किया और उस आंदोलन के बाद मूर्छित ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब होना ही चाहिए। मूर्छित भी हो जाते हैं। बहुत बहुत मेहनत किया उन्होंने, मूर्छित होना लाजमी था। और उनके मूर्छित होने के बाद उनके जो पिछलग्गू टाइप के लोग या पिछलग्गू टाइप के कॉकरोच थे, वह उन्हें जल्दी से बैठा करके एक कार में लेके जाते हैं जो जिसमें एसी चल रहा होता है, उसमें बैठाते हैं और फिर जाकर के उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। बहुत ही आंदोलन बहुत ही मजेदार था, बहुत ही फ्रूटफुल था। उसका परिणाम बहुत सुखद आया है और परिणाम इतना सुखद है कि नरेंद्र मोदी साहब तुरंत इस्तीफा लेकर के तैयार हो गए थे इनके प्रोटेस्ट के बाद से। प्रोटेस्ट अगर शायद 2-1 घंटा और खिंच गया होता तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट्स, पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे देती और इस्तीफा ही नहीं देती बल्कि जो इस प्रोटेस्ट के इस मोमेंट्स के अगुवाकार हैं उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और वह प्रधानमंत्री के बनने के तुरंत बाद इस देश में ऐसी व्यवस्था लाते जो पूरे अखंड ब्रह्मांड में कहीं पर दिखाई नहीं देती। शायद सभी कुछ ठीक हो जाता है। शायद गर्मी में सूरज उतना तपता नहीं, ठंडी में शायद दिल्ली वासियों के लिए ठंडी नहीं लगती, शायद प्रदूषण खत्म हो जाता, शायद रात के अंधेरे में बल्कि हर जगह केवल उजाला उजाला ही नजर आता। यह सारी चीजें होती, लेकिन इन सभी चीजों के बाद भी एक जो सबसे प्रमुख बिंदु था वह बिंदु था कि इस पूरे मोमेंट्स में मुसलमानों ने कॉकरोच पार्टी के लोगों को बहुत ही बड़ा दगा दिया। कॉकरोच पार्टी ने मोमेंट शुरू किया, लेकिन इसमें मुसलमान के कुछ बुद्धिजीवियों ने
अपने लोगों को बताया कि कॉकरोच पार्टी के द्वारा किए जा रहे इस मोमेंट्स में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व मत हुई, और जिसका परिणाम रहा कि कॉकरोच पार्टी के द्वारा किए जा रहे इस मोमेंट्स में मुसलमान नहीं गए, नहीं पहुंचे। यह बहुत ही दुखद रहा। कॉकरोच पार्टी के महामहिम अध्यक्ष शायद इसकी कल्पना नहीं किए रहे होंगे। उन्हें लगा रहा होगा कि हम प्रोटेस्ट का आह्वान करेंगे और सभी लोग आ जाएंगे, बट हो जाता है कभी कभी। हाँ, मुस्लिम भाइयों ने थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी दिखाया आह्वान के बाद से कि भाई हम लोग साइड में रहेंगे, आप लोगों को जो करना है कीजिए। लेकिन बहुत ही सुखद रहा, सभी कुछ आनंददायक रहा। और अभी शायद उसका परिणाम पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है, चूंकि 4-5 घंटे के बाद यह जो कॉकरोच पार्टी के अध्यक्ष थे वह बेहोश हो गए हैं। तो शायद अगर 2-4 घंटा और यह मोमेंट्स चला होता तो नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे देती, लेकिन नहीं हो पाया किसी भी स्वार्थ कारण से। लेकिन अगले शनिवार को फिर टारगेट रखा गया है कि अगले शनिवार को फिर से वह अखंड ब्रह्मांडीय आंदोलन फिर से एक बार शुरू किया जाएगा, और उस आंदोलन के बाद से तुरंत नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट से इस्तीफा ले लिया जाएगा। और इस्तीफा लेकर के शायद अरविंद केजरीवाल जी या शायद और दूसरे पार्टी के जो लोग हों, या फिर शायद कॉकरोच पार्टी के ही महामहिम अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद से तुरंत सभी लोग अमीर हो जाएंगे, भारत के सभी लोग अमीर हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, किसी को कोई जरूरत नहीं होगी। नौकरियां तो जबरदस्ती दी जाएंगी। बाकी आगे मिलते हैं, धन्यवाद।